नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पारस पत्थर की अद्भुत कहानी सुनाऊंगी, तो आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। इस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक गांव में बहुत गरीब किसान रहता था। वो पूरा दिन काम करता था, फिर भी उसके परिवार का पालन पोषण भरण पोषण सही से नहीं हो पाता था और कभी कभी इस गरीबी के कारण भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन गांव के किसी सज्जन व्यक्ति ने उस गरीब किसान से कहा, गांव से थोड़ी ही दूर में एक साधु आए हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। मैंने सुना है जो साधु जी के पास जाता है उनके सभी कष्ट शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अब वह गरीब किसान सज्जन व्यक्ति की बातें सुनकर साधु जी के पास में पहुंच गया और अपने हालात के बारे में साधु जी से कहा। तो साधु जी ने कहा, हे पुत्र, मैं तो खुद एक साधु हूँ। गांव वालों से भिक्षा मांगकर जो प्राप्त होता है उसी को खाकर अपना भूख शांत करता हूँ और जो समय बचता है उसे प्रभु की सेवा में लगा देता हूँ। गरीबी दूर करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो उस गरीब किसान ने कहा, हे महात्मन, मैं बहुत ही उम्मीद के साथ आपके पास आया था। अगर आप भी हमारी सहायता नहीं करेंगे तो फिर कौन मेरी सहायता करेगा। किसान की बातें सुनकर साधु जी को दया आ गई और साधु जी ने कहा, मैं तुम्हें 3 दिन के लिए एक ऐसा चमत्कारी पत्थर दे रहा हूँ। तुम जितना चाहे उतना सोना बना लेना और उस सोने को बेचकर तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गरीब को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि कोई पत्थर सोना कैसे बना सकता है। तब उस किसान ने साधु जी से कहा, हे महात्मन, आखिर वह कौन सा पत्थर है जो सोना बना सकता है। तो साधु जी ने कहा, हे पुत्र, पारस एक ऐसा पत्थर है जो लोहे को स्पर्श करते ही उसे सोना बना देता है। उस गरीब किसान को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो उस किसान ने अपने हाथ में पहने हुए लोहे के एक कड़े को उतारकर साधु जी को देते हुए कहा, हे महात्मन, क्या यह मेरा लोहे का कड़ा सोने का हो सकता है। तो महात्मा जी ने कहा, जरूर हो सकता है। पारस पत्थर से स्पर्श कराया और पलक झपकते ही वह लोहे का कड़ा सोने का बन गया। अब वह गरीब किसान उस पत्थर को पाकर अत्यंत खुश हुआ और अपने घर की तरफ यह सोचकर चल दिया कि 3 दिन बाद यह पारस पत्थर मैं आपको लौटा दूंगा। अब वह गरीब किसान अपने घर जा ही रहा था, तभी उसके मन में विचार आया कि हो ना हो साधु जी के पास पारस से भी मूल्यवान कोई वस्तु है। तभी तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही ये पत्थर मुझे दे दिया। यही सोचते हुए वह किसान पारस पत्थर को लेकर साधु जी के पास आ गया और उनके चरण पकड़कर कहने लगा, हे महात्मन, मुझे वह वस्तु दो जिसकी वजह से आपने इस पारस पत्थर को बिना कुछ विचार किए मुझे दे दिया। तो साधु जी ने कहा, हे पुत्र, मेरे लिए तो राम नाम से ज्यादा कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है और जिसके पास राम नाम का धन हो उसे पारस पत्थर की क्या आवश्यकता होगी। ये सुनते ही उस गरीब किसान ने साधु जी को पारस पत्थर वापस कर दिया और कहा, महात्मा जी, पारस पत्थर आप रख लीजिए, मुझे तो सिर्फ राम नाम ही चाहिए। अब वह गरीब किसान दुनिया की मोह माया छोड़कर राम नाम में लीन हो गया और उसके सभी दुख दर्द भी नष्ट हो गए।
दोस्तों, राम नाम वह शब्द है जिसके आगे दुनिया की सभी कीमती वस्तुएं तो कुछ भी नहीं है। आपने सुना होगा महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की। वो पहले रत्नाकर नाम के डाकू हुआ करते थे, परंतु राम नाम की लगन ने उन्हें महाश्री बना दिया। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप दुनिया की मोह माया छोड़कर राम नाम में लीन हो जाओगे तो आपके भी दुख दर्द दूर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।